हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखेंगे स्पीडी सामान्य अध्ययन जो बुक है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे अगले वीडियो सीरीज में। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? प्रथम है। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। पीछे वाले भी वीडियो में हम लोग देखे थे कि सबसे लंबा तट किसका है? समुद्र तट तो गुजरात का है। और सबसे छोटा की बात करें तो गोवा का। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। बोरबुदुर का मंदिर कहाँ है? जावा में है। अजमेर की स्थापना कौन किया था? अजय पाल ने किया था। अजमेर की स्थापना अजय पाल। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। कपास के लिए कौन मिट्टी? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो मदुरई था। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। आगे पढ़ेंगे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। और SIMO चार्ट का प्रयोग प्रोसेसर एनालिसिस में होता है। आगे देखेंगे। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना जमालपुर में है। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश। और लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। हेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। पहले कौन था? तक्षशिला था, अब भी नालंदा। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष है। बाबूजी के नाम से कौन विख्यात है? तो जगजीवन राम। बाबूजी किनको बोला जाता है? जगजीवन राम को। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। समुद्र में पानी की लवणता का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। पोर्सिलेन विद्युतरोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तो किसका प्रयोग होता है? तम्बा का। पैरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। मतलब उच्चतर ताप को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पैरोमीटर का। स्टैंडर्ड टाइम्स सामान्य समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। इसमें देखेंगे दिया हुआ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, मतलब किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ये याद रखना चाहिए। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। तुर्की का चांद तारा है। बांग्लादेश का क्या है? वाटर लिली है। और कनाडा का मैपल लीफ है। कनाडा का क्या है? मैपल लीफ है। कीवी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। और फ्रांस का लिली। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। फ्रांस का लिली है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वैटल है। और गुलदाउदी कहाँ का है? तो जापान का। मतलब जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शैमरॉक है। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह कॉर्नफ्लावर है। ईरान का गुलाब का फूल है। और डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्र का तट है। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉक है। और ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गुलाब का फूल है। आगे देखेंगे प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। यहाँ पर सिख गुरुओं के बारे में कुछ दिए हुए हैं और उनके कार्य के बारे में देखेंगे। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना, मतलब सिख धर्म की स्थापना कौन की है? तो गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने। अमृतसर नगर की स्थापना, अमृतसर नगर को कौन बसाया? तो गुरु रामदास। आदि ग्रंथ का संकलन तो गुरु अर्जुन देव। आगे देंगे स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के बारे में दो चीज याद रखेंगे, आदि ग्रंथ का संकलन और स्वर्ण मंदिर का निर्माण। अकाल तख्त की स्थापना तो गुरु हरगोविंद। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। खालसा पंथ की स्थापना याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कौन सा संस्थान कहाँ पर? इसके बारे में नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोच्चिन में है। आगे देखेंगे एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो कोयम्बटूर में। और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में है। आगे देखेंगे वेद उनके ब्राह्मण और उपवेद। वेदों के कौन ब्राह्मण है और इसका उपवेद कौन है वेद का, उसके बारे में। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। और ऋग्वेद के ब्राह्मण तो ऐत्र एवं कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ और उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद धनुर्वेद और ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण। सामवेद तो गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद और सामवेद का ब्राह्मण तो पंचबीस। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ
और उपवेद की बात करें तो शिल्पवेद। ऐसे याद रखेंगे, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद तो गंधर्व वेद और अथर्ववेद तो शिल्पवेद। वेदों के ब्राह्मण के बारे में तो ऋग्वेद के ऐत्रेय एवं कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ, सामवेद के पंचविंश और अथर्ववेद के गोपथ। आगे पढ़ते चलेंगे। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से है। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। आगे पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। रेक्टिफायर यंत्र एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। केवला देव घाना पक्ष बिहार कहाँ? तो भरतपुर राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया। अमेरिका की खोज कौन किया? कोलंबिक। और सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। सबसे अधिक मक्का कर्नाटक में। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रकूट की भाषा मान्यखेड़ थी। भगवान बुद्ध शाक्य कुल से थे। याद रखेंगे, भगवान बुद्ध किस कुल से थे? शाक्य कुल से। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के समय भारत के वारसराय कौन थे? तो इरविन थे। कैपिलरिटी संसर्जन एवं आसंजन के कारण होती है। कैपिलरिटी किसके कारण? तो संसंजन और आसंजन के कारण। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश भी कहते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 डेट के साथ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 172 देशों ने भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? हॉकी। और भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है। गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी पेशावर ग्राम में हुआ था। 1469 में। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जैसे ही अस्थायी होगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है। धारा 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है, लेकिन अब तो ये भी समाप्त हो गया है। आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। प्रमुख रोग है। प्रमुख रोग और बचाव के टीके, मतलब किस रोग में जो है कौन सा टीका बचाव में दिया जाता है? तो टीबी और तपेदिक, ये दोनों के लिए BCG लगता है। DPT किसके लिए लगता है? तो डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए। DPT किसके लिए लगता है? काली खांसी के लिए। मेम्पस वैक्सीन किसके लिए लगता है? तो मेम्पस और खसरा के लिए। पोलियो का टीका पोलियो के लिए लगता है। TAB का टीका टाइफाइड से बचने के लिए लगता है। और रूबेला वैक्सीन लगता है छोटी माता से। और रूबेला वैक्सीन जर्मन खसरा, मतलब रूबेला वैक्सीन 2 चीज़ों से, छोटी माता और जर्मन खसरा, ये दोनों से बचने के लिए। कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग के बारे में देखेंगे। फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है कैमरा, दूरबीन, लेंस में। फ्लिंट कांच का प्रयोग 3 जगह, कैमरा में, दूरबीन में, लेंस में। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण में। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट और बोतल में। सोडा कांच, ट्यूबलाइट, बोतल में। करानो कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में। विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? करानो कांच का। धूप चश्मा के लेंस में क्रूक्स कांच। और कांच के बर्तन बनाने में पोटास कांच। कांच का बर्तन बनाने में किस कांच का प्रयोग? पोटास कांच का। प्रखनली बनाने में मृदु कांच का। प्रखनली बनाने में किस कांच का प्रयोग? मृदु कांच में। इसको ठीक से एक बार और से देख लीजिएगा। पशुओं के गर्भ एवं अवधि काल दिया हुआ है। ये खासकर SI, मतलब किसी भी स्टेट का दरोगा वगैरह का एग्जाम होता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाथी का गर्भकाल 624 दिन है। घोड़ा का 330 दिन है। बाघ का 155 दिन है। कुत्ता का 63 दिन और भैंस का 300 दिन। ऊँट का 400 दिन है। गाय का 284 दिन है। बकरी का 151 दिन है। सुअर का 114 दिन है। गधा का 365 दिन है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2 रंगों के मिश्रण से बने रंग, 2 रंग के मिश्रण से बना रंग। लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा। हरा और नीला को मिलाएंगे तो पिकॉक बनेगा, पिकॉक नीला। लाल और पिकॉक नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। हरा प्लस मैजेंटा को मिलाएंगे तो भी सफ़ेद बनेगा। नीला प्लस पीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। लाल हरा नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। प्रमुख प्राणियों के जीवन काल देख लेते हैं। हाथी का जीवन काल है 47 वर्ष। घोड़ा का 27 वर्ष। बाघ 19 साल। कुत्ता 16 साल और भैंस 20 साल। ऊँट का 20 साल। गाय का 18 साल। गाय भैंस 2 साल का अंतर है। गाय 18 साल, भैंस 20 साल। और ऊँट भी 20 साल। बकरी का 17 साल। सुअर का 14 साल और बिल्ली का 15 साल। देख लो, बिल्ली भी 15 साल तक जीती है। और बाघ का 19 साल है। याद रखेंगे, बिल्ली, बाघ की मौसी बिल्ली को कहा जाता है। तो बिल्ली 15 साल और 4 साल बढ़ा देंगे तो 19 साल। आगे देखेंगे गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ।
ये याद कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब नीति खासकर पूछा जाता है कौन सा बंदोबस्त या कौन सा नीति कौन लाया इसके बारे में। तो वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स किया था 1772 में। अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया? तो लॉर्ड कर्नवालिस लाया था 1793 में, ऐसे याद रहना चाहिए। सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में। राज्य हड़प नीति कौन अपनाया था? तो डलहौजिया अपनाया था 1856 में। आगे देखेंगे स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो रिप्पन को कहा जाता है 1882 में। स्थानीय स्वशासन रिप्पन। बंगाल विभाजन तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905 में। सती प्रथा पर रोक तो विलियम बेटिक 1829 में लगाए थे और कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था 1885 में। यह सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। बंगाल में द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स किया था 1772 में। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में, ईस्वी के साथ याद रहना चाहिए। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में। राज्य हड़प नीति डलहौजी लाया था 1856 में और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा गया 1882 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में कर्जन के शासनकाल में और सती प्रथा पर रोक लगाए थे विलियम बेटिक जी 1829 में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। आगे हम लोग फिर से पढ़ते चलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध हीरोज के साथ लड़ा था, बासुबद्दता सुबंधु की कृति है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए हम फास्ट लेकर के चल रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको जानकारी भी होगा, इसलिए हम स्पीड में खींच रहे हैं। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल, ये तो सब लोग जानते होंगे। भारत में चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी थे। राष्ट्रपति का सीरीज याद कर लीजिएगा। संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में कहाँ? तो सूरत में स्थापित किया था। 1608 और सूरत, दो चीज़ याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरेटोस्थनीज ने मापा था। कौन नापा था? इरेटोस्थनीज ने। स्वाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। स्वाना घास का मैदान अफ्रीका में है। स्वाना घास का मैदान अफ्रीका में। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, ये भी पीछे देखे हैं। दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन है? यूनेस्को है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में, ये अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहता है? ल्यूकेमिया। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। गंगटोक सिक्किम प्रांत की राजधानी है। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम था। अवंतिका किसका नाम था? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का। साकेत के रचयिता कौन? तो मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? अशोक ने। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन? डेनिस टिट्टो है। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें तो डेनिस टिट्टो। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को सुनते जाना है। बार बार सुनिएगा, 2 बार 3 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल है। संसार के सबसे ऊंची झील टिटिकाका कहाँ? एंडीज पर्वत पर। संसार के सबसे ऊंची झील कौन है? टिटिकाका एंडीज पर्वत पर। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। बिहार में कोई भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण गोलघर पूछ सकता है। बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस दरोगा में 1786 में हुआ था गोलघर का निर्माण, याद रखेंगे। धुंध, कोहरा और धुआं का संयोजन, धुंध जो है कोहरा और धुआं का संयोजन धुंध कहलाता है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। N2O को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होता है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के काल में थे, शिवाजी के काल में। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन है? स्वेज नहर है। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने।
पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर कैसी धाराएं हैं? महासागरीय धाराएं हैं। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित कौन व्यक्ति किया था? तो लॉर्ड रिपन। गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ज्वाला उदासीन होती है। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 51 थी। ट्रेकोमा रोग नेत्र को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा किसको प्रभावित करेगा? नेत्र को। अशोक का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश से। अशोक मौर्य वंश से थे। एलिस इन वंडरलैंड लेविस कैरोल की रचना है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 को काशी का प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था। कब? 16 जून 1674 को। मदुरै तमिलनाडु में, मदुरै जो है तमिलनाडु में मीनाक्षी देवी की मूर्ति अवस्थित है। मीनाक्षी देवी की मूर्ति कहाँ है? मदुरै तमिलनाडु में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया था। याद रखेंगे 11 एवं 13 मई 1998 पोखरण। विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी, जिसके नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से लागू हुआ। आगे देखेंगे पृथ्वी की आकृति जियोट एवं लक्षवक्ष गुलाब है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। आगे हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी? 1923 में हुई थी। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। और बनवाया कौन था? तो कुली कुतुब शाह। कांडला एक कैसी बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला है कहाँ? तो गुजरात में। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। जर्मनी की मुद्रा ड्यूस मार्क। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी दी गई थी। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन पूछेगा संभाजी की फांसी किसके शासन में दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। काली खांसी ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित होती है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। और गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो होयसलों की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव देवता की आकृति चित्रित थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। विलय नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा और मैसूर भारतीय कब्जे में किए गए थे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी नीलगाय है। NH1 एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? नीलगाय है। NH1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। ग्रीनविच कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच। कुकी जनजाति मुख्यतः मणिपुर राज्य में रहने वाले हैं। कुकी जनजाति कहाँ का रहने वाले हैं? मणिपुर राज्य में। ग्रीनविच याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था, जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में होता है। भारी D2O का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु संयंत्र में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगी थी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज दरबार के 8 महान कवि थे। आगे देखेंगे प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। शुक्र ग्रह पर सूर्य कहाँ उगता है? पश्चिम में। और डूबेगा किधर? पूरब में। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जुलाई 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो उपसभापति को देगा। मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। पांडव के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो मदुरई था। पांडव का कहाँ था? मदुरई। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य अभिजात वर्ग को शांत रखना था। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अभिजात वर्गों को शांत रखना। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, इसको फिर से देखते चलेंगे। अमेरिका संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और संविधान के सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ये दोनों जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिया गया है, पश्चिमी जर्मनी से, और संविधान संशोधन की पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है, और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना, संवर्ती सूची और शक्ति का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे अनुच्छेद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो जापान का संविधान में है अनुच्छेद का प्रावधान। आगे अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। संघ एवं राज्यों का उल्लेख अनुसूची 1 में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वेतन की चर्चा जो है दूसरी अनुसूची में है। और ये सब लोग शपथ लेंगे तो शपथ की चर्चा जो है, प्रतिज्ञा की चर्चा तीसरी अनुसूची में है। आगे देखेंगे राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख चौथी में है। और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उल्लेख 6ठी में है। संघ, राज्य तथा संवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं में है। 22 भाषाओं का उल्लेख भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम 9वीं में है। दल बदल निरोधक उपबंध 10वीं में है। पंचायती राज से संबंधित 11वां अनुसूची है, और नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची है। आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। चकमा बांग्लादेश में बोले जाने वाली भाषा एवं निवासी है। चकमा कहाँ की है? बांग्लादेश की। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रॉलेट एक्ट के पश्चात आरंभ किया था। आगे देखेंगे राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बना है। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकरे जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, उत्तर प्रदेश लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जमालपुर में अवस्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिमी बंगाल में रहता है। सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन कहाँ रहता है? पश्चिम बंगाल में। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मतलब पहला अंग्रेज जलपोत की बात कर रहा है तो रेड ड्रैगन था। कौन? रेड ड्रैगन। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। 1151 और कौन प्रयोग किया था? तो इसके बारे में देखेंगे दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी किए थे 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। डीजल इंजन के आविष्कार कौन किया था? तो जर्मनी के रुडोल्फ। हमदर्द के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आया था। आगे देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है? तो डेसिबल में। और नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब इतना तेज रफ्तार में कोई वस्तु को फेंकेंगे तो वह फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा। रिचर्ड एलनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय बेन किंग्सले। बहुत बार ये क्वेश्चन पीछे वीडियो में रिपीट हुआ है। सिनकोना वृक्ष विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। पाक स्टेट मतलब पाक जलडमरू में तमिलनाडु के सबसे नजदीक है। पीआईओ का पूर्ण रूप क्या है? पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 × 10⁻23। इसको याद रखेंगे। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23। कोणीय वेग क्या सही इकाई? रेडियन प्रति सेकेंड है। रक्ताल्पता मतलब खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। हमारे भोजन में लौह तत्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो पालक है। ईएमआई पद सेलुलर फोन से संबंधित है। भारतीय नौसेना के पास सुखोई वायुयान वाहक है। भारतीय नौसेना के पास सुखोई। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई। याद रखेंगे पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में। शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो फ्रक्टोज है। आगे हम लोग देखते हैं लिग्नाइट एक प्रकार का क्या है? तो कोयला है। सर आइजैक पिटमैन आशुलिपि प्रणाली के प्रवर्तक थे। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई मापने वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाएं को क्या कहते हैं? तो समुच्चय रेखाएं कहते हैं। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार सिर्फ बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, उसी में बने थे। अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे।
मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन था। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए द्वारा होता है। टाइफाइड मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो आंत को। सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 सतह होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 10। खून का महत्वपूर्ण अंग प्लेटलेटस है जो स्कंदन में सहायता करता है। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन पाया जाता है। बायोगैस में मीथेन। परमादेश बंदी प्रतिरक्षीकरण रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। परमादेश और बंदी प्रतिरक्षण उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने कराया था। कौन कराया था? सी हुआंग टी ने। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 को कक्षा में भेजा गया था। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सजग रहो स्काउट का आदर्श वाक्य है। सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? तो स्काउट का। विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभ नाम जायरे था। भूमध्य सागर जॉर्डन एवं इजराइल के बीच है। गोवा की स्वीकृति राजभाषा क्या है? तो कोंकणी है। कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कौन बनवाया था? तो कनिष्क बनवाया था। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं अमेरिका के सीमा पर अवस्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन कहलाती है? अभिनव तारा। वासी जनजाति लक्षद्वीप से संबंधित है। वासी कहाँ की? लक्षद्वीप की। और लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? 1835 में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम में। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में। ऐसे ही पूछ सकता है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1845 में लागू हुई, ईस्वी भी पूछ सकता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, इसको देख लेते हैं। ऐसे लुसेंट में जो है, लुसेंट के पीछे विविध में जनवरी से लेकर दिसंबर में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं वहाँ पर अच्छा से दिया हुआ है। वहाँ से आप सब याद कर लेंगे। वहाँ से एक प्रश्न बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जितना भी बिहार दरोगा के एग्जाम हुए हैं सारे में पीटी हो या मेंस हो, यहाँ से एक प्रश्न आए हैं। तो लुसेंट से देख लेंगे। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। देखिए, दोनों ध्यान से देखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त। डेट सेम है, महीना अलग अलग है। शहीद दिवस 30 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। इसी दिन जो है महात्मा गांधी आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और मजदूर दिवस की बात करें तो 1 मई को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। और विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को। और विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। देखिए, शिक्षक से साक्षरता रिलेटेड है तो 5 सितंबर और 8 सितंबर दोनों याद रखेंगे। शिक्षक 5 सितंबर और साक्षरता दिवस 8 सितंबर। तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो 31 मई। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। यूनिसेफ याद रखिएगा 11 दिसंबर। और संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है 24 अक्टूबर। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है 24 फरवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। झंडा दिवस 7 दिसंबर को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। और विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को। डाक दिवस की बात करें तो 9 अक्टूबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब? तो 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। और जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर। जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा के पीटी में, मतलब सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था 2217 के, उसमें पीटी में पूछा गया था कौन? वायुसेना दिवस था। ये था या ये था, यही दोनों में से एक था। तो ये दिवस जो है
बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, आतंक विरोधी दिवस 21 मई को और अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को, विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। यहाँ से पढ़ते चलेंगे दिसंबर 2004 के सुनामी हादसे में सबसे प्रभावित देश कौन था? तो इंडोनेशिया था। एलपीजी का मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। कास्ट आयरन मैग्नीशियम मिलाने से तन्य होता है। कास्ट आयरन किससे तन्य होता है? तो मैग्नीशियम मिलाने से। द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल भी कहते हैं। अभ्रक का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अभ्रक यानी माइका का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोगी मीटर किलोवाट KWH मतलब किलोवाट मीटर कहलाता है, किलोवाट घंटा मीटर। आर्मेचर का कम्यूटेटर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एक थ्रोटलिंग प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है। एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर लोडिंग होता है। आयरन कोर में वायु छिद्र हिस्टेरिसिस मतलब सेथिल्स क्षति का बचाव करते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद से संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है लंबी कूद से संबंधित है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह फिजी देश के हैं। विश्व महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है और यूरोप महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। भारत एवं बांग्लादेश ने चटगांव एवं अगरतला के बीच बस चलाने का निर्णय लिया है। भारत और बांग्लादेश जो है चटगांव एवं अगरतला के बीच बस चलाने का निर्णय लिया है। शुष्क सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं? शुष्क सेल को। पित्तल बनाने के लिए तांबे में क्या मिला दिया जाता है? तो जस्ता मिला दिया जाता है। याद रखेंगे, तांबे में जस्ता मिला देंगे, पित्तल बन जाएगा। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु हरगोविंद सिंह थे। सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 है। सल्फर के अणु का सही सूत्र S8। गोंदा पहाड़ उड़ीसा के क्या लिखा हुआ है? कोरापुट जिले में। गोंदा पहाड़ उड़ीसा के कोरापुट जिले में। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, याद रखना है। और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटेट फिनॉल है। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। वाशिंग सोडा का सही सूत्र Na2CO3 है, जिनका सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने आइसोलेट किया था। शनि के रिंग्स यानी कि शनि के छल्ले की खोज गैलीलियो ने ही शनि के छल्ले की खोज की थी। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रभाव है। आगे देखेंगे, 2 मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर था जिसने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा था। अपना जीवन चरित्र स्वयं कौन कौन लिखा? तो बाबर लिखा है और जहांगीर, ये दोनों जो है अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है। समुदाय कार्यक्रम की जिम्मेदारी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद पर होती है। याद रखिएगा, बाबर और जहांगीर दोनों खुद अपने से लिखा है। फेडरलिज्म भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो ब्राजील है। बस एक पेज और देखते हैं, वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 40 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड रेलपुर, कोच्चि केरल है। वेम्बनाड रेलपुर भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। टीवी वाला जो रिमोट होता है उसमें किस किरण का? तो इन्फ्रारेड वेव्स का, इन्फ्रारेड अवरक्त तरंग का। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात डेंथलेन प्रपात है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में है। CRY का अर्थ है चाइल्ड रिलीफ एंड यू और स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पीछे भी देखें, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन? अरविंद घोष। याद रखेंगे, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। पुस्तक भी याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, लुसेंट में दिया हुआ है, वहाँ से भी एक प्रश्न आते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो बाइचिंग भूटिया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। प्रकाश का निर्वात में चलने के कारण उसका विद्युत क्षेत्र है। प्रकाश का निर्वात में चलने का कारण क्या है? उसका विद्युत क्षेत्र है। प्रकाश का 2 अलग स्वरूप परावर्तन तथा अपवर्तन है। आगे देखेंगे, बोफोर्ट मानक्रम का प्रयोग हवा का गति मापने के लिए होता है। और पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती आरंभ की थी। मतलब भारत में तंबाकू कौन लाया था? तो पुर्तगाली। पराश्रव्य तरंग निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग है। पराश्रव्य तरंग कैसी है? तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तेल दीप में बत्ती का तेल केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। अदीना मस्जिद बंगाल में है। और टिबिया अस्थि पैर में पाया जाता है। टिबिया अस्थि कहाँ? टिबिया हड्डी कहाँ? पैर में।
क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित होता है। चोल राजा राज वन ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात है। डंपिंग का अर्थ क्या है तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात है। आगे देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बैटिक ने 1829 में किया था। चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है? वायरस के कारण। राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता गैर राज्यसभा सदस्य करता है। मतलब राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता गैर राज्यसभा सदस्य, मतलब इसकी अध्यक्षता तो उपराष्ट्रपति करते हैं। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया था। निम्न ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाती है। सुलभ ऋण किसको कहते हैं तो निम्न ब्याज वाला ऋण सुलभ ऋण। यहाँ से देखते चलते हैं, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। कौन से नदी के किनारे बसा हुआ कुछ प्रमुख नगर है उसके बारे में, तो दिल्ली और आगरा ये यमुना नदी के तट पर है, और गोवा मांडोवी नदी के तट पर, कानपुर गंगा नदी के तट पर, कानपुर और हरिद्वार दोनों किस नदी के तट पर है तो गंगा नदी के तट पर है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है और सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। साथ में ये इसको भी देखते चलते हैं, लंदन टेम्स नदी के तट पर है, वियना डेन्यूब नदी, बेलग्रेड भी डेन्यूब नदी, और बगदाद टिग्रिस नदी। बगदाद किस नदी के तट पर? टिग्रिस नदी। ब्यूनस आयर्स ये लाप्लाटा नदी पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? हडसन नदी। और अयोध्या सरयू नदी के तट पर। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ नगर है। रोम टाइबर नदी पेरिस सीन नदी के तट पर, और मदुराई बैगई नदी के तट पर। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के तट पर है तो मूसी नदी के तट पर है। और बैंकॉक मीनाम नदी के तट पर है। उज्जैन छिप्रा नदी के तट पर है। और बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है। बर्लिन किस नदी के तट पर है? स्प्री नदी के तट पर। कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी के तट पर है। पर्थ स्वान नदी के तट पर है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ नगर है। और कोलंबो केलानी, ये विश्व वाला भी याद रखेंगे, कोलंबो कोलानी नदी के तट पर है। टोक्यो अरकावा नदी के तट पर है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर है। और रंगून इरावदी नदी के तट पर है। और लिस्बन किस नदी के तट पर है तो लिस्बन की बात करें तो टेगस नदी के तट पर है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। लुधियाना सतलज नदी, श्रीरंगनगर झेलम नदी, नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। और जबलपुर किस नदी के तट पर है तो नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के तट पर है। और बेलूर यांगची नदी के तट पर है। लिस्बन टेगस नदी के तट पर है। खार्तूम नील नदी के तट पर है। और डबलिन लीफे नदी। डबलिन किस नदी के तट पर है तो लीफे नदी। जहाँ पर आपको याद नहीं हो रहा है वीडियो को पॉज करना है, रोकना है और फिर से आपको याद करना है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, इसके बारे में देखते हैं कौन सा लोक नृत्य किस राज्य के है। यहाँ से एक प्रश्न दरोगा में, बिहार दरोगा में एक प्रश्न फिक्स। बिहू बिछुआ सतरिया असम। सतरिया पूछा गया था 1717 दरोगा में। 1717 दरोगा में जो है सतरिया लोक नृत्य पूछा गया था। असम का ये लोक नृत्य है सतरिया। बाउल और जात्रा ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। सरहुल कर्मा जट जटिन ये झारखंड का है। सरहुल कर्मा जट जटिन कहाँ का है? झारखंड का है। छाव दलचाई माया सबरी उड़ीसा का लोक नृत्य है। रासलीला नौटंकी कजरी उत्तर प्रदेश का। रासलीला नौटंकी कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और छपेली और चांचरी उत्तराखंड का। छपेली चांचरी उत्तराखंड का। भांगड़ा गिद्धा पंजाब हरियाणा। भांगड़ा पंजाब का है, गिद्धा हरियाणा का। याद रखिएगा भांगड़ा कहाँ का है तो पंजाब का, और गिद्धा की बात करें तो हरियाणा का। घूमर कठपुतली पनिहारी राजस्थान का है। घूमर कठपुतली पनिहारी राजस्थान का। गरबा डांडिया रास तीनों गुजरात का है। गरबा डांडिया रास गुजरात का। लावनी तमाशा दही हांडी महाराष्ट्र का। लावनी तमाशा दही हांडी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है तो केरल का है। थुलाल पुदायनी ये भी केरल का है। मोहिनी अट्टम थुलाल और पदायुनी कहाँ का है? केरल का है। यक्षगान करगा कर्नाटक का। यक्षगान और करगा कहाँ का है? कर्नाटक का है। डंडा या रहस नाचा सुआ ये तीनों छत्तीसगढ़ का है। मुखौटा और युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा लोक नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। और युद्ध नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश। छऊ और मगही ये भी कहाँ का है? बिहार का है। ऐसे जट जटिन भी बिहार का ही है। छऊ मगही भी बिहार का है। करगम और कबलतम ये तीनों तमिलनाडु का है। करगम और कबलतम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अब देखते हैं प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित व्यक्ति। तो शांति निकेतन से संबंधित व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। तलवंडी से गुरु नानक देव। सदाकत आश्रम से डॉक्टर राजेंद्र बाबू। ओरेबिले से डॉक्टर अरविंद घोष संबंधित है। बेलूर से संबंधित व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस है। बारदोली से सरदार वल्लभ भाई पटेल। मक्का मदीना से मोहम्मद साहब। मक्का मदीना से कौन संबंधित है? मोहम्मद साहब। यहाँ मुस्लिमों का पवित्र
यात्रा स्थल है। जेरूसलम से संबंधित व्यक्ति ईसा मसीह है। सेंट हेलेना से संबंधित व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट है। कपिल वस्तु से गौतम बुद्ध है। कपिल वस्तु से संबंधित व्यक्ति गौतम बुद्ध। जीरादेई से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आनंद भवन से संबंधित व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। बस हो गया, थोड़ा सा और बस इसी लाइन है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फीट है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक किया था। होम रूल लीग की स्थापना कौन? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर बैठे थे। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर कब बैठे थे? 1919 में। विटामिन जो है पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। सोडियम क्लोराइड मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व है जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ? मेघालय में अवस्थित है। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? 4.77 से 5.55 ग्राम, मतलब 4.5 से लगभग 5.5 ग्राम के बीच होता है। नागालैंड 1963 में राज्य बना। भारत में विद्युत रेल इंजन का संचालन 1925 में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण से किए थे, बिहार के चंपारण से। और कब किए थे? 1917 में। सर्वाधिक लोहा हरी सब्जी में होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूरज तथा चंद्रमा के बीच होता है। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी कहाँ? सूरज और चंद्रमा, पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण। और सूरज, जब पृथ्वी जो है सूरज तथा चंद्रमा के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, का नारा बाल गंगाधर तिलक दिए थे। मोटर चालक अपने पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है, मतलब एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ पर केसर का उत्पादन होता है। विटामिन ये संचित कहाँ रहता है? तो यकृत में, लीवर में। विटामिन ए लीवर, यकृत में संचित रहता है। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। पीछे देखे हैं। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 में किया गया था। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित हुई थी। और भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितना होता है? 22 गज। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितना होती है? 22 गज। 15वीं शताब्दी के अंत 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट पहुंचा था। 15वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। क्रिकेट खेल सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था। क्रिकेट खेल के जन्मदाता इंग्लैंड। ओबरा, मतलब सबसे पहले जो है इंग्लैंड में खेला गया था क्रिकेट खेल। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? पीछे हम लोग देखे थे 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। CRISIL का एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। CRISIL क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कैसा नृत्य है? तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों अलग अलग नृत्य है। तो कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी कैसा नृत्य है? तो यह शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील मिड झील बोल्डर बांध USA में है। आगे देखते हैं। लड़ाकू विमान मिराज को फ्रांस देश बनाता है। मिराज को कौन देश बनाता है? फ्रांस। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन देश के थे। अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये किस देश के थे अल्फ्रेड नोबल? तो स्वीडन देश के थे। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 4-5 पेज को देखेंगे और जल्दी से पढ़ करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको इसको याद करने के लिए प्रत्येक दिन हमारे वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिए। आपका रिविजन भी मजबूत होगा। GK GS धीरे धीरे आपका अच्छा होते चला जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।